चलो पढ़ लो तुम। ये पढ़ेंगे आज हम उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में। एक तो थारू के बारे में पढ़ेंगे, भोटे के बारे में। समझ में आया बात क्या? ठीक है, दो जनजाति और रह जाएगी, एक तो बुक सर आ जाएगी, एक राज्य रह जाएगी। आज मैं यही पढ़ा पढ़ूंगा, कम टाइम था मेरे पास। ठीक है, थोड़ा आ जाओ, समझने का प्रयास करते हैं हमारे पास। आज भी साथ साथ ये बताते चलूंगा, क्योंकि पेपर में इनके ऊपर कमेंट करने को आता है, टिप्पणी लिखने को आती है। राइट द कमेंट रिलेटेड टू भोटिया, थारू वगैरह वगैरह, ऐसा करेगा। पेपर में सवाल आ जाएगा कि हमारे पास इस पर थारू जनजाति पर टिप्पणी लिखनी या फिर भोटे जनजाति पर टिप्पणी लिखनी, कमेंट करना है इस पर 50 वर्ड के अंदर, 50 शब्द के अंदर। समझ में आई बात है? तो जो जिस तरह जितना बताया ना मैंने, तो इतना डेटा काम का हो जाएगा। वो बताऊंगा अभी, पहले दो जनजाति और पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा कि मेंस पर लिखना किस तरह करेगा। इसे पर्टिकुलर किसी एक जनजाति पे भी सवाल पूछा जाएगा। समझ में आई बात है? एक जनजाति पे भी, तो उसके बारे में लगभग लगभग सब पता होना चाहिए। कि ऊपर का इलाका दिखाई दे रहा है तुम्हें? सही बात है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इस पूरे एरिया में भोटे जनजाति निवास करती है। सही बात है, ये भी भोटे जनजाति वही जनजाति जो ऋतु प्रवास करती है हमारे पास। ऋतु प्रवास करने का मतलब माइग्रेट कर निचले इलाकों में जाती है ठंड और ठंड के समय में। और इनके जो आवास है वो भी बहुत फेमस पॉपुलर रहे हमेशा ज्यादातर। थारू जनजाति यहाँ निवास करती है हमारे पास। पहले हम थारू के बारे में जानेंगे। थारू ऐसा समुदाय है, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा समुदाय है। सही बात है, पूरा सबसे बड़ा समुदाय, सबसे बड़ी ट्राइबल है हमारे पास। ये कौन सी, क्या नाम है? थारू। थारू जनजाति पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जोनतारी पाई जाती है। पहले नंबर पर कौन सा पाया जाता है? थारू। दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? जनजाति, जोनतारी पाई जाते हैं। समझ गए? यहाँ देखो हमारे पास पहले नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? थारू। थारू कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्र में। इन तराई क्षेत्र में निवास करती है, उधम सिंह नगर वाले इलाके में। यहाँ पे थारू जनजाति सबसे ज्यादा मात्रा में निवास करती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, और उनके समाज और संस्कृति जीवन शैली को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात है? उसके बाद हमारे पास कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? भोटे जनजाति। भोटे जनजाति कहाँ? इस पूरे महान हिमालय, ये पूरा महान हिमालय की बेल्ट है पूरी। ये दिखाई दे रही पूरी महान हिमालय की बेल्ट है। महान हिमालय की बेल्ट की सबसे बड़ी समुदाय है हमारे पास, वो हमारे पास भोटे जनजाति। तो यही बात है, पता लग चुका। तो यहाँ इनके बारे में जानना है। इनका खासकर व्यापार बहुत फेमस हो, पॉपुलर, जो गमैया पद्धति से के द्वारा किया जा, बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे इनके बारे में अच्छे तरीके, पूरा कल्चर जानेंगे इनका भी और इनका भी। ठीक है, ये देखो हमारे पास थारू जनजाति की उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समाज है। पहले ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछने लगा, तो एक बात क्या प्रीम। ठीक है, तो पूछेगा तुमसे बताओ तो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा? थारू ही है हमारे पास। ठीक है, यानी थारू जनजाति के जो लोग हैं सबसे ज्यादा रहते हैं हमारे पास उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में। निवास देखते हैं इनका कहाँ? हमारे पास उधम सिंह नगर के खटीमा में, नानक मत्ता में, सितारागंज में, 141 गांव के आसपास कुमाऊं क्षेत्र में फैले हुए। मेन्स में इतना ही काम आगे लिखने को। लेकिन तुम्हें बताऊं, इन समुदाय के लोग बिहार के दरभंगा में भी मिल जाएंगे तुम्हें, जहाँ मैं 2020 में गया था घूमने। दरभंगा जिला, दरभंगा एयरपोर्ट भी पड़ा, सबसे पहले एयरपोर्ट वहीं पड़ा वो दरभंगा। एक दो ही फ्लाइट जाए, एक विस्तारा की, एक स्पाइस जेट की, वहाँ नहीं उतरा था मैं। समझ नहीं बात क्या? तो दरभंगा यहीं तो मिल ही रही है, उधम सिंह नगर में मिल रही। कुछ लोग इनके पंजाब में भी मिलते हैं, कुछ हिमाचल में भी मिलते हैं, थारू जनजाति के लोग ही हैं। समझ नहीं बात है? कुछ अब इनका नाम थारू क्यों पड़ा? थारू इसलिए पड़ा, शायद कुछ लोग विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा, अब तक भी मतभेद ही, कि इनका नाम थारू क्यों पड़ा होगा। जो राजस्थान का हमारे पास थार मरुस्थल है ना, शायद उसके आधार पर उसका नाम थारू पड़ा होगा, शायद। समझ नहीं, बस शायद है बस ये, क्योंकि ये थारू के लोग हैं, अपने आप को कुछ जगह बताया गया है, ये अपने आप को राणा प्रताप के वंशज भी मानते हैं। महाराणा प्रताप तो राजस्थान के थे, मेवाड़ वाला इलाका। समझ में आई बात है? उत्पत्ति इनकी सामान्यतः किरात के वंश मानते हैं अपने आप को, लेकिन कुछ विद्वान इनका नाम थारू पड़ने का कारण थार मरुस्थल के आकर बसन बताते हैं। पता लग चुका है? थार मरुस्थल कहाँ सी? रेगिस्तान, राजस्थान। याद रही बात है? ठीक है। दूसरा, इनकी शारीरिक घटना देखो तो मंगोलियन प्रजाति की हमारे पास, इनकी निकटता मंगोलियन की निकटता हमारे पास। ठीक है, मंगोलियन प्रजाति की इनकी विशेषता, कद छोटा काठी होगा, चौड़ी मुखाकृति होगी, समतल नासिका होगी। इस तरह का डायग्राम करके दिखाया गया। इसे तो देखो मुझे अपने दादी की याद आ गई, चमल्ली की यार। एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति और जीवन शैली, इस ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ। क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ तो मुझे क्या चीज मिल गई, सुन लो। पहली बात तो इनकी लोकेशन मिल गई कि कहाँ कहाँ रहते हैं। समझ आई? पता लग चुका ना, उधम सिंह नगर वाले के आसपास लगभग 141 गाँव में रहते हैं। समझ आई बात है? और भी दुनिया की यही फैले हुए हैं, ये उत्तराखंड के बाहर के इलाकों में भी फैले हुए हैं। खासकर ये जो उधम सिंह नगर तो जो जिले टच है ना यूपी के, उनके इलाकों में भी फैले हुए हैं बहुत सारे। लेकिन उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना, परीक्षा में भी लिखे हुए मैं बता दूंगा, कोई फायदा नहीं है उनका, याद भी नहीं रहने के। समझ में पेपर में पूछने का। ठीक है, इतना याद रखो, खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज और खासकर मेनली उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा मात्रा में। समझ में आई बात है? वैसे तो पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में निवास करते हैं। लोकेशन देखो इनकी, उत्पत्ति कहाँ तो इनकी किरात वंशज मानते हैं अपने आप को कुछ विद्वान। इनका जो बताते हैं कहाँ से आए थे, थारू उनका नाम पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि अपने आप को राणा प्रताप का वंशज बताते हैं, और ये राजस्थान के मरुस्थल से आए थे हमारे पास। शारीरिक गठन कैसा होगा उनका? शारीरिक गठन मैंने तुम बता दिया, मंगोलियन प्रजाति के हमारे पास, छोटा कद हो उनका,
छोटा हाइट कम होने की, उसके बाद पीठ बन हो और पास चौड़ी मुखा करती है, ऐसा करके पूछ लिया जा कभी, कभी तक पूछा नहीं किसी भी पेपर को, ठीक। लेकिन पूछेगा तो बहुत बड़े सवाल बनेगा और अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे आने वाले टाइम पर। एक विशिष्ट सामाजिक संरचना और जीवन शैली इनकी, कैसी जीवन शैली इनका, लाइफ स्टाइल कैसा है इनका, समझ में आता है। समाज देखते हैं इनके बारे में कि यहाँ का समाज कैसा हमारे पास, कई गोत्रों या कुरीतियों में विभाजित इनका जो समाज पाया, थारू जनजाति का जो समाज पाया जा, कई हमारे पास कई सारे गोत्र पाए जाए। सबसे बड़ा गोत्र हमारे पास ये हो बड़वाचक, हमारे पास क्या नाम है, बड़वाचक, बड़वायक नाम है इसका, क्या नाम है, बड़वायक। सबसे बड़ा ग्रोथ, सर्वोच्च ग्रोथ माना जाता है गोत्र व्यवस्था पाई जाए ना। गोत्र व्यवस्था होनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए, नहीं समझ में आया तुम्हें, गोत्र व्यवस्था हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए गोत्र व्यवस्था, समझने की बात। लेकिन समाज में अब भी व्याप्त है, जब भी शादी करने जाते हैं सबसे पहले गोत्री पूछते हैं, सही बात है, ठीक। अगर सोचो तुम्हारी शादी करने चले गए किसी के साथ तो खत्म हो गया तुम्हारे, तो अच्छी बात है, किसी समाज के अंदर खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ बहुत सारे समाज के अंदर गोत्र पूछा जा रहा है, समझ में आई बात है। समाज में संयुक्त और एकाकी और दोनों परिवार की प्रथाएं मिलती है। इनका संयुक्त परिवार भी पाया जाए, एकाकी परिवार भी पाया जाए इनका, अकेला अकेला परिवार, एक तो 5-6 परिवार इकट्ठे मिलेगा उस संयुक्त परिवार कहते हैं। किसी भी समाज के अंदर इस तरह की संरचना जरूर पाई जाती है। समय महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है इस समाज के अंदर, इसे मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण दर्शाता है। याद रखना बात है, थारू समाज जो मात्र सत्तात्मकता के लक्षण दर्शाता है। जहां जौनसारी समाज पितृ सत्तात्मक, वहीं हमारा थारू समाज जो मात्र सत्तात्मकता के लक्षण दिखाई दे। इसके अंदर महिलाओं को सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ से सम्मान प्राप्त महिलाओं को, हमारे पास रेस्पेक्ट महिलाओं का यहाँ इस समाज के अंदर, थारू समाज के अंदर, समझ नहीं बात है, ठीक। और हकीकत तो यहाँ ना इस समाज के अंदर कौन सा समाज है, थारू समाज। थोड़ी वेशभूषा भी समझ लो इनका, वेशभूषा कैसी, हिंदुत्व के प्रतीक में बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं, धोती कुर्ता टोपी ये सब सफा पहनते हैं। इनका देखो पहनावा देख सकते हो तुम, बड़ी चोटी रखने का प्रचलन है यहाँ से, सही बात है। महिलाएं रंगीन लहंगा पहनती है, काली ओढ़नी है चोली, उसके बाद हमारे पास शरीर पर गुदना गुदवाती है, शरीर पर गुदना गुदवाने का पता देखिए, गुदना गुदवाने की है थारे घर में, तो किसी को, तो थारे घर में किसी को गुदना गुदवाना, कुछ हाथ पर लिखवा लिया ऐसा करके, कुछ नहीं है ऐसा करके, तो इनमें एक प्रथा चलती है, देखो हाथ पर भी लिखा हुआ, समझ बात है, ऐसा करके नाम लिख दो, किसी का अपने प्रेमी का, अपने प्रिय का, किसी का नाम लिखने का, ऐसी प्रथा इनके समाज में प्रचलित है हमारे पास, समझ बात है। पीतल चांदी कांसे के आभूषण पहनते हैं यहाँ की महिलाएं हमारे पास, ठीक। पीतल के चांदी के कांसे के आभूषण पहनती है। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पेपर मांगा टिप्पणी लिखने को थारू जनजाति के बारे में, तो तुम एक ककर गाड़ी बनाकर लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो हमारे पास पहले नंबर पर इनका निवास स्थान, ऐसा करके पहला पॉइंट निवास स्थान, दूसरा पॉइंट उत्पत्ति, तीसरा पॉइंट गठन, हमारे पास पॉइंट मिल गया तुम्हारे पास है, तीसरा चौथा पॉइंट समाज इनका, पांचवा पॉइंट हमारे पास वेशभूषा, छठा पॉइंट आवास, लिखते चले गए, कॉपी भर गई, समझ में आई बात है। और हेडिंग मनी की मनी आ रही है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर देखो, डायग्राम में जान पूछ के इसमें डाल रहा है, देख लो क्या डायग्राम हमारे पास, ये थारू समाज होगा हमारे पास। एक तो हमारे पास थारू समाज कैसा हमारे पास इस तरह का डायग्राम बनकर दिखा दे, ऐसे डायग्राम कॉपी करके हमारे जाओ थी। और ये तुम इसमें नहीं है, किसी भी लिख दोगे सर आराम से, जब बनाओगे तो तुम्हारा नंबर एकदम एक पेज पर तुम्हारा एक डायग्राम दिख गया ना, तुम्हारा नंबर एकदम तुरंत बढ़ जाएगा, एकदम तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा, सही बात है। पेपर 400 नंबर का हमारे पास अपर पीसीएस के अंदर, तो 200 का एक, 200 का दूसरा पेपर, तो 400 नंबर यहाँ, तो तुम बड़ा गेम खेल सको। और ये तो तय है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मेंस तो लिखोगे, और जिस दिन भी मेंस लिखोगे और उस दिन ये पॉइंट डाल लोगे तो तुम्हारे दिमाग में फोन स्टार्ट हो जाएंगे कि कैसे मुझे लिखना था, मुझे एक आइडिया है। थारू समाज हमारे पास, इसके अंदर सबसे बड़ा गोत्र व्यवस्था पाई जा, बड़वाई का हमारे पास संयुक्त परिवार, मात्र सत्तात्मक प्रभाव दिखा दे हमारे, ऐसे करके डायग्राम बनाए, देख लो डायग्राम, समझ में आई बात है। ऐसे डायग्राम बनाना, एक पेज पे एक डायग्राम दिख जाना, तो एग्जामिनर का कॉपी चेक करते हुए दिल खुश हो जा, समझ में आई बात है। पता लग चुका क्या कहा, वेशभूषा पता लग चुकी इनकी, समाज पता लग चुका इनका, समाज कैसा, मात्र सत्तात्मक समाज के लक्षण दिखाई देते हैं समाज के अंदर, समझ नहीं बात है। पैट्रियार्की कम दिखाई देती है, सही बात है, कि घर के सारे फैसले पिता ही लेंगे, माता भी सर्वोच्च दिखाई दी कुछ जगह, समझ में आई बात है। उसके बाद हमारे पास वेशभूषा कैसी, हिंदुत्व के प्रतीक बने जाते हैं, लंबी चोटी रखते हैं, ठीक, टोपी ये सब चीजें पहनते हैं, रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, ये नहीं पूछने का, पता होना चाहिए, गुदना का काम चलते हैं, एक दो लाइन याद रह जाए तो बहुत काम कर जाता हमारे पास, समझ में आई बात है। फिल्म्स में जो सवाल होगा मैं बता के चलूंगा, हाईलाइट करके चलूंगा, सही बात है। आगे भी मैंने सब समरी करके लिख रखे हैं सब चीजें। आवास क्या है, इनका निवास, मकान बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास पत्तों का, नरकुल का प्रयोग करते हैं, और दीवारों पर चित्रकारी होती है इनकी दीवारों पर चित्रकारी बनाया जा। प्रत्येक घर में, पशुबाड़ा के घर के सामने एक छोटा सा पूजा स्थल भी बनाया जा इनका, सही बात है। देखो हर प्रत्येक घर के सामने एक पूरा पूजा स्थल होगा पूजा पाठ करने के लिए, ये थारू जनजाति के लोगों की विशेषता, उनके आवास की विशेषता, लकड़ी का घर होगा, पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको बनाते हो, समझ में आई बात है। और दूसरा, उनके घर के सामने जो अब तो धीरे धीरे प्रथा प्रचलित कम होती चली जा रही, सही बात है।
देखो यहाँ का, मतलब उत्तराखंड के कल्चर का फैन हो जाओगे तुम जब भी उत्तराखंड के अंदर घूमोगे ना। मैं तो कुछ घुमाऊंगा अभी कुछ दिन तक लगातार, समझ बात या। तो उत्तराखंड का कल्चर गजब का कल्चर है, समझ नहीं बात या। कहीं कहीं तुम अंधविश्वास भी दिखाई देगा कल्चर में, लेकिन वो अंधविश्वास धीरे 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 देखते 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 इतने रम जाओगे तुम्हें लगने का अंधविश्वास है। मैंने देखा है वहां लोगों को ना, एक जगह में एक मेले में चला गया, वहां लोगों को मैंने खेलते हुए भी देखा ऐसा कर को, और लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। देवी आ रही है इसके अंदर, परंपराओं में निहित जीवन और विवाह और धर्म त्योहार हमारे पास। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं, इस यहाँ तो सवाल पूछता है, याद रहना बात है, विवाह की क्या खास बात है यहाँ। जब ये थारू जनजाति के लोग विवाह तय करने की जो रस्म हो उनकी, उसे बोलते हैं पक्की पोड़ी। हाँ, जब विवाह इनका पक्का हो जाए ना, उसे विवाह तय करने की जो रस्म हो उसी का नाम हमारे पास पक्की पोड़ी है। सगाई को रस्म को ही अपना पराया कहते हैं। अगर किसी की सगाई हो जाए तो तेरा अपना पराया हो चुका, सही बात या। और मुझे नहीं लगता अभी मेरा अपना पराया होगा, मुझे तो लगता नहीं क्योंकि मेरा अपना पराया होगा, समझ बात या ना। मेरी पक्की पोड़ी होने की विधवा, सुन लो, विधवा विवाह की प्रथा पर चली थी यहाँ से, ये अच्छी बात है किसी भी समाज के लिए। सुन लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आत्मा आज भी जीवित है यहाँ से, समझ में आएगी बात या। विधवा विवाह पर चली था, समझ में आया बात या। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम, अगर किसी का चलना नहीं हो रहा है, चलना नहीं जानते, रोक ना हो जाए किसी का, सही बात है, नहीं हो रहा किसी का। और दूसरा क्या है, तो जो लड़की का पिता हो वो सबको लड़की को किसी दूसरे के यहाँ भेज के विवाह के बाद, विधवा विवाह जिसे कहते हैं, तो वहां एक भोज खिर करवाता। उस भोज भी बहुत बहुत फेमस है हमारे पास, लठ भरवा भोज, लठर भरवा भोज बोलते हैं सर, लठ भरवा भोज बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर है इस जनजाति के अंदर। ये समझ में आई बात है किस पर। हाँ हाँ, तो यही तो बात है हमारे पास कि, तो ऐसे ही करके उसमें लिखा हुआ परीक्षा वाली के अंदर भी क्यों लठरवा भोज। बात बताओ, समझ में आई नहीं, कौन सी जनजाति की विशेषता है। ठीक, विवाह के बाद दुल्हन के अस्थायी रूप से पति के घर जाने की रस्म को कहते हैं चाला। पति के घर चली जाए, समझ आई बात, उसे चाला कहते हैं, समझ में आई बात है। तो जब पता लग चुका, तो ये पक्की पौड़ी हुई, अपना पराया हुआ, और हमारे पास लठरवा भोज हुआ, इसी जनजाति की विशेषता है, सही बात है, पता लग चुका। अब धर्म की बात करते हैं। ये लोग जो हमारे पास थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और अपने पूर्वजों भूत प्रेत अनेक देवी देवताओं, पछावन, खड़गा भूत, काली, नियंगेरा देवी और भूमिया की बाबा की पूजा करते हैं। ये इनका धर्म हमारे पास, हिंदू धर्म को ज्यादा मानते हैं हमारे पास। अगर तुम दो के भी नाम याद कर लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारे, पूर्वजों भूत प्रेतों और अनेक देवी देवताओं को, इनका काम चलाते हैं हमारे पास, समझ में आई बात है। ठीक, ये इनके देवी देवता। उसके बाद त्योहार इनका होली, दशहरा, होली, दीपावली प्रमुख त्योहार। बजहर नाम का प्रमुख त्योहार ज्येष्ठ और वैशाख के समय मनाते हैं। बजहर इनका प्रमुख त्योहार है भोटे जनजाति के लोगों का। कौन सा त्योहार है, बजहर। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ। एक अनूठी परंपरा, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। याद रखना, थारू जनजाति व दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, सही बात है, दुख मनाती है दीपावली पे। क्या पता क्या समाज के अंदर रावण की पूजा करते हो क्या। इस दिन वे अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, सही बात है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन किसी भी समाज के अंदर अलग अलग तरीके का वर्ग पाया जाए, अलग अलग तरीके का कल्चर। एक अनूठी परंपरा, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन वे अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं। ठीक, इतने तक काम चल जाने वाला तुम्हारा। याद रखो, विवाह हो गया, धर्म हो गया, त्योहार हो गया इनका। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। विवाह के बारे में याद रखोगे, इसमें विवाह तक एक तो पक्की पौड़ी इसमें ही है, अपना पराया भी इसमें ही है, लठरवा भोज भी इसमें ही है हमारे पास, थारू जनजाति के लोगों की विशेषता। फिर बात धर्म की करोगे, इसके हिंदू धर्म के ज्यादा मानते हैं हमारे पास, भूमिया देवता की, भूमिया देवता की ज्यादा पूजा करते हैं। उसके बाद हमारे पास त्योहार इनका, हमारे पास त्योहार कौन था, दशहरा, होली, ये सब मनाते हैं हमारे पास, और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बोलो स्वाहा। आगे चलो हमारे पास, अब देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, समझ बात है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कृषि, पशुपालन और समकालीन विकास। क्योंकि जो उत्तराखंड के अंदर जो नीचे सबसे नीचे वाला इलाका, वो तराई वाला इलाका, उस तराई वाले इलाके में जो नदियां ऊपर से बह आती है, सारा जल नीचे जाके छोड़ देती है, और पूरे इलाके के अंदर जो पानी भर जाता, और पानी भर जाता जहां पानी होगा वहां गन्ने की फसल अच्छी होगी, और दूसरा वहां धान की फसल अच्छी होगी, सही बात। रेंगने वाले जीव पाए जाए, वहां विशेषता हो, ऑटोमेटिक सारी नदियां अपना पानी लाकर उस स्थान में छोड़ देती है, वो तराई वाला इलाका, सही बात है। तराई वाले इलाके में गन्ने की फसल अच्छी होगी, और गन्ने की फसल अच्छी होगी तो चीनी मिल भी वहीं होगी, तो वो सब वही है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया गन्ने की फसल अच्छी होगी। तीसरा में मैंने तुम्हें क्या बताया, हमारे पास चावल की फसल अच्छी होगी, धान की फसल अच्छी होगी हमारे पास। देखो ये मुंजी लगा रही महिलाएं यहाँ की, मुख्य व्यवसाय देखो हमारे पास
इनका जीवन कृषि पशुपालन आखेटक पर भी आधारित है। यहाँ के लोग शिकार भी करते हैं, आखेटक भी पाए जाते हैं। समझ में आई बात है। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं और मछली पालन और शिकार भी करते हैं। समझ में आई बात है। भोजन देख लो इनका, भोजन मुख्य भोजन इनका चावल और मछली है। चावल दोबारा स्वयं निर्मित मदिरा का मुख्य पेय इनका, जिसे हम जाड़ कहते हैं। समझ में बात है। इसे पी कर नशा हो जाए, इन 2 पैक मारे टल लिए। समझ में आई बात। तो जाड़, एक जाड़ पता लगे कैसे बनाया, चावल से बनाया जाए एक प्रकार का। इसे कच्ची दारू बोलते हैं, आसपास के इस इलाके में कच्ची दारू बोलते हैं। समझ नहीं पाती है। तो ये इसका नशा अलग टाइप का ही हो, आराम तो बड़े प्यार के साथ पता लगा कैसे होगा। क्या नाम है इसका, चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा इसका मुख्य पेय है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। चलो अच्छी बात है, पी दो मैं जाड़ का भी, आज के समय की दारू है। समझ में आई बात है। चलो स्मार्ट थारू विलेज हमारे पास ये बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा एक पहल चलाई गई है, एक इनिशिएटिव है, आधुनिक पहल है। आज 7 थारू के गांव लिए और उन्हें मिला के एक पूरा का पूरा एक क्लस्टर बनाया जा रहा है। क्लस्टर उसे बनाया जा, पूरे के पूरे गांव को डेवलप करा जा, 7-8 गांव को मिलाकर उनकी इकोनॉमी को रन करा जा सके, वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सके। स्मार्ट विलेज की कैटेगरी में आ जाएंगे मैं। समझ बात है। मोदी क्या करते थे, स्मार्ट सिटी होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था, मुझे लालू को स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने एक बार 2015 के आसपास की बात। समझ बात। तो स्मार्ट विलेज बन गया हमारे पास। स्मार्ट विलेज नाम क्या है, स्मार्ट थारू विलेज। किसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास, ये रूरबन या रर्बन क्लस्टर हमारे पास के तहत चयनित किया गया है। कितने गांव आ रहे हैं, 7 आ जाओ, इसे पढ़ो पढ़ो। अच्छा इसके बारे में कितने तो दिमाग में रख सको तुम, यही लिखने का खेल। चलो देखते हैं क्या कितनी हेडिंग तुम्हारे दिमाग में रहेगी। अभी पता लग जाएगा तुम्हारी बुद्धि कितनी। चलो पहले हेडिंग है निवास, दूसरी उत्पत्ति, तीसरा शारीरिक संगठन, 3 हो गया हेडिंग। चौथी हेडिंग समाज, 5वीं वेशभूषा, 6ठी आवास। 6 हेडिंग होगी पक्का। उसके बाद अर्थव्यवस्था बता दोगे इनकी पक्का। अब देखते हैं कितना दिमाग दे। एक बार और दे रहा हूँ पूरा स्क्रीन पर करने का, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था। एक बार देख लो, निवास हो गया। उसके बाद जल्दी देख लो बराबर स्पीड से। चलो अभी एक पेज पर 2 पेज का दिखा रहा हूँ, ऐसा ठीक। तो देख लो इसमें कौन कौन सी हेडिंग है, उसके अंदर क्या क्या लिखा, मोटे मोटे तौर पर तुम्हें याद आ जाए, की बढ़िया याद आ जाए। लिखने में कहा घबराओ मत बिल्कुल भी। मोटे मोटे तौर पर याद आने चाहिए। अच्छा की रात के वंशजों, 141 गांव में नानक मत्ता खटीमा के आसपास पाए जाए। शारीरिक गठन इनका ऐसा इस टाइप का हो। मुखार्थी मंगोलियन प्रजाति के 3 हो गए पॉइंट, इसे कीवर्ड से याद रखे जा चीजें। उसके बाद ये हमारे पास समाज होगा। समाज की मैंने विशेषता मात्र सत्तात्मक समाज पाए जा, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार दोनों पाए जा। वेशभूषा हो गया हमारे पास, गोत्र व्यवस्था पाई जाने के अंदर हमारे पास ही। उसके बाद वेशभूषा हो गया हमारे पास। वेशभूषा में तुम्हें बताई मैंने, तुम किस तरह रहते हैं हमारे पास, ये क्या क्या पहनते हैं हमारे पास, पुरुष क्या पहनते हैं, महिला क्या पहनती है। उसके बाद हमारे पास बताया मैंने तुम कि आवास हमारे पास पत्तों का, लकड़ी का, ये सबका प्रयोग करते हैं हमारे पास। ये दीवारों पर चित्रकारी करते हैं, घर के सामने पूजा स्थल है उनका, ऐसे करके पता लग चुका। ठीक। उसके बाद ये कौन सा समाज है हमारे पास, थारू समाज। थारू समाज के लिए डायग्राम बताया मैंने, संयुक्त परिवार। और उसके बाद हमारे पास बड़वाचक गोत्र व्यवस्था, हमारे पास मात्र सत्तात्मक प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है पक्का। एक बार देख लो, एक बार और देख लो, सुनूंगा मैं सारा का सारा भी। तो मैंने इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है। समझ में आई बात है, ताकि मेंस में काम आ सके मोस्टली। समझ में आई बात है, देख लो हो गया। एक बार से भी देख लो, सुनूंगा फिर मैं लिखना पड़ता है, पता लग चुका है क्या क्या क्या। देख लो हेडिंग किस तरह करके, ऐसे लिखना किसी भी जनजाति के बारे में। निवास पता होना चाहिए, उत्पत्ति, शारीरिक गठन हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हमारे पास समाज हो गया, वेशभूषा होगा, आवास होगा हमारे पास। ठीक। और खासकर ये डायग्राम ये मत भूलना, गुजरा जमाना भूल ना जाना। आगे चलो, विवाह परंपरा है हमारे पास। तो विवाह को हम क्या कहते हैं, विवाह को पक्की पौड़ी कहते हैं कि विवाह पक्का होगा। अपना पराया इसमें फेमस है। उसके बाद विवाह इनमें थारू जनजाति के लोगों में, लठरवा बहुत, ये भी थारू जनजाति के लोगों में। पता लग चुका नहीं, बस इतनी काम चल जाने वाला, फालतू नहीं याद करना। धर्म हमारे पास इनका हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भूमिया देव इनका फेमस होगा, बस इतना ही। मौका नहीं मिलने का लिखने का यार। त्योहार देख लो इनका हमारे पास, दशहरा, होली, दीपावली सब। ये बजहर नामक फेमस त्योहार इनका वैशाख के समय मनाते हैं। एक अनूठी परंपरा है, दीपावली को सोक पर्व के रूप में
मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। बस 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 बस। चलो अब हमारे पास देखो मुख्य व्यवसाय हमारे पास इनका। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करते हैं। भोजन इनका, भोजन मैंने तुम्हें बताया हमारे पास मछली और चावल खाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है चावल से एक ये शराब बनाते हैं, एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ है हमारे पास ये, और उसे पीते हैं 2 पैक हमारे शांति से इंसान। जाड़ याद रह गया, चावल से बनाया जा। उसके बाद आधुनिक पहल पता लग चुका है इनके साथ सरकार के द्वारा इनके 7 गांवों को थारू गांव को, इन थारू विलेज बोलते हैं, स्मार्ट थारू विलेज बोलते हैं हमारे पास। ये स्मार्ट थारू विलेज के नाम से फेमस है हमारे पास स्मार्ट थारू विलेज। इसे किसके अंदर है हमारे पास? रर्बन, इसे रर्बन क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर शामिल करा गया। इस 7 गांव को डेवलप करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। किसकी? उत्तराखंड की। चलो अब आ जाओ हमारे पास भोटे जनजाति, हिमालय की अर्ध घुमंतु प्रहरी जाती है। ये हिमालय के अंदर रहती है हमारे पास इस इलाके के अंदर। और वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी दिखाया, तुम्हें मैप देखोगे ना तुम, इस पूरे इलाके में भोटे जनजाति रहती है। भोटे जनजाति उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, या मारछा तोलछा कहते हैं, या इस अलग नाम है इनका। सही बात है। तो अलग अलग जगह इनका भोटे जनजाति के लोगों का अलग अलग नाम, अलग अलग जगह। कश्मीर में अलग नाम है इनका। तो ये भोटे जनजाति के लोग इससे रिलेटेड है हमारे पास। ये ऋतु प्रवास करते हैं, ये भोटे जनजाति के लोग हैं। तो आज इनके बारे में जानेंगे। अभी हमने इनके बारे में जाना। सही बात। थारू जनजाति, थारू उत्तराखंड का सबसे बड़ा समुदाय है। अभी हमने जान लिया इनके बारे में। सही बात। ये नोट्स इतना काम का, तुम अगर तुम प्रिंट करवा लोगे बड़ा काम होगा तुम्हारे पास। समझ में आई बात है? अब प्री का तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, यही पेपर में सवाल भी यही है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। चलो भाई रे अब पढ़ो। इनका निवास स्थान बताओ कहां से? पिथौरागढ़, चमोली जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर दरमा व्यास और 14 और जोहार घाटियों में इनका लगभग 291 गांव निवास करते हैं। कितने गांव में? 200। पहचान देखो इनकी, ये अपने आप को खसराजपूत कहते हैं। इनकी कई उपजातियां, सोका, मारछा, तोलछा, जोहारी, दरमिया, समझ बात है। इनके नाम हमारे पास खसराज अपने आप को बोलते हैं। ये भोटे जनजाति के लोग खसराजपूत बताते हैं। इनकी कई उपजातियां हमारे पास, सोका हुआ, मारछा हुआ, तोलछा हुआ, जोहारी हुआ, दरमिया हुआ। शारीरिक संरचना देखो इनकी। तिब्बती हमारे पास, मंगोलियन प्रजाति की हमारे पास, तिब्बती और मंगोलियन दोनों का मिक्सर पाया जाता है। कद छोटा उनका, सिर बड़ा होगा, इनका सिर बड़ा दिखाई देगा, चेहरा गोल गोल दिखाई देगा इनका, आंखें छोटी छोटी, नाक चपटी होगी, शरीर पर बालों की कमी पाई जाएगी इनके। सही बात है। आगे चलते हैं हमारे पास। तो देखो हमारे पास जब ये ग्रीष्मकालीन जो आवास है उनके, जब गर्मी पड़ती है, अपने इलाकों में रहते हैं, ऊपर के इलाकों में, तो उसे बोलते हैं हमारे पास मेथ। मेथ नहीं आया, मेथ कर लिया सर। सही बात है। क्या नाम है इसका? मेथ। इसका नाम मेथ हमारे पास है। ग्रीष्मकालीन आवास इनका, जहां रहते हैं भोटे जनजाति के लोग, उस स्थान को मेथ कहते हैं। सही बात है। जब शीतकाल में ग्रीष्मकाल में तो ऊपर रहते हैं, और शीतकाल में नीचे जाते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं गुंडा या मुंसा हमारे पास। या क्या कहते हैं? गुंडा या क्या कहते हैं? मुंसा। कौन सा आवास है? शीतकालीन आवास हमारे पास। किसका? भोटे जनजाति के लोगों का। तो भोटे जनजाति के जो लोग शीतकालीन जो आवास हमारे पास, ये उस शीतकालीन आवास जहां रहते हैं उस स्थान पर, ठंड में, अभी इस टाइम ठंड पड़ रही, अभी नीचे वाले इलाकों में आ चुके, तुम्हें कहाँ रह रहे होंगे, किस स्थान पर रह रहे होंगे? गुंडा में। ये दूसरा नाम क्या है? मुंसा। सही बात है। और जब गर्मी पड़ेगी तो कहाँ चले जाएंगे? उत्तर के इलाकों में। उन्हें क्या बोल लेंगे हमारे पास? मेथ बोल लेंगे। ग्रीष्मकालीन आवास हो हमारे पास। याद रहेगी हमारे पास। इस तरह का डायग्राम बनाकर पेश करो तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। ये खास बात है। समझ में आई नहीं बात है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो। समझ में आई बात यार? अगर उन तो बचना तो जो कंपटीशन आई है, तो उस एक तरीका हमारे पास क्या, मुझे ही क्यों सिलेक्ट करा जाए? क्योंकि मेरे उत्तर लिखने की शैली के अंदर जो गजब का तरीका, मैं अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा। समझ में आई है बात? पता लग चुका है? इस हिसाब से डायग्राम डाल लगा। ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट में करके डाल देगा। तो समाज देखो यहाँ का, पितृवंशी और पितृसत्तात्मक परिवार, और परिवार का मुखिया भी होता है, परिवार का मुखिया भी होता है। फिर भी स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे पास। पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन स्त्रियों को पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त है। परिधान बड़े फेमस है इनके, उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते हैं इनके जो परिधान है ज्यादातर। समझ नहीं बात है? देख लो इनकी, तुम वेशभूषा देख सको, कितना रहन सहन, कल्चर किस टाइप का इनका। ये भोटे जनजाति के लोग। समझ नहीं बात है? परिधान, पुरुष कैसे हैं? पुरुष रंगा यानी गाउन पहनते हैं हमारे पास। ये देखो पहना का नहीं, इस तरह का इसे रंगा गाउन बोलते हैं हमारे पास। चुंगल हमारे पास, ऊनी पजामा, बांग, ये सब चीजें पहनना है इनका। महिलाएं देखो क्या क्या पहनती है हमारे पास। महिलाओं को परिधान देख लो हमारे पास। समझ में आई बात है? और इनमें सब ऊन यूज हो रही, चाहे महिलाएं पहननी चाहे पुरुष पहनने, ऊन का प्रयोग हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि इनके पास भेड़ हो, अब भेड़ हो तो उससे ऊन बनाया जा, और उनकी कोई कमी नहीं होती। समझ में आई बात है? प्रवास देखो, आवास प्रवास, ये मौसमी प्रवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को मेत बोलते हैं। समझ में आई बात है? मेत ऊंचाई वाले चारागाहों के पास, जहाँ चारागाह, जहाँ अपने पशु को चरा सकते हैं। कहीं कहीं 200 पशु होते हैं उनके पास। सही बात है। शीतकालीन आवास हमारे पास गुंडा
मुंसा घाटी के निचले हिस्सों में रहते हैं हमारे पास ये। शीतकालीन निवास घाटी के नीचे, गुंडा कहते हैं, मुंसा कहते हैं हमारे पास ये। तो पता लग चुका है मुंसा क्या है और गुंडा क्या है। हमारे पास मैथ क्या है, मैथ पता लग गया ना उनका कौन सा आवास है हमारे पास, ग्रीष्मकालीन आवास जहाँ गर्मियों में रहते हैं। इसे दिमाग में उतार लो अच्छी तरह, निवास, पहचान, शारीरिक संरचना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अर्धघुमंतु बोलो, घुमंतु पड़ जाती है। ये बताओ, ये बात तीनों दिमाग में उतारो, निहार लो सर, कीवर्ड से याद रखिएगा चीज जो। अच्छा, निवास कहाँ है, पिथौरागढ़ में रहे हुए हैं, चमोली में, उत्तरकाशी में रहा हुआ, पिथौरागढ़ में लगा नाम है इनका, चमोली में लगा नाम है इनका, उत्तरकाशी में लगा नाम है इनका। उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, मार्चा तोलता का कहाँ कहते हैं, इन्हें कहते हैं हमारे पास, कहाँ से, चमोली में कहते हैं। और पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं ना, दरमा दरमा दरमा। उसके बाद व्यास 14 से हमारे पास जोहार, जोहार कहते हैं हमारे पास पिथौरागढ़ में। 251 गाँव में आसपास रहते हैं, काम चल जाएगा तो नहीं बात है। उसके बाद पहचान, ये हमारे पास पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा पहचान, तीसरा पॉइंट होगा शारीरिक संरचना इनकी। पहचान में क्या लिखना मुझे, खसपा, ये अपने आपको खस राजपूत बताते हैं, इनकी कई उपजातियां, मार्चा तोलचा तो दरमिया आदि, तीन याद रखते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक संरचना हमारे पास इनकी कैसी हो, तिब्बती हो हमारे पास, ये तिब्बती और मंगोलियन के मिक्सर पाए जाए हमारे पास, कद छोटा होगा, इतने से काम चल जाएगा। नुमिनिया सारा याद करना, ये मेन सी खास बात हो, समझ बात है। कठोर वातावरण, उनके अनुकूल जीवन, वातावरण इनका बिल्कुल कठोर होगा हमारे पास ये। और समाज और प्रवास करना इनकी विशेषता, समझ बात है। इनका जो समाज होगा पितृसत्तात्मक समाज होगा, सही बात है। परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का, फिर भी स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है, लिखोगे नंबर मिलेगा भैया। उसके बाद परिधान हमारे पास ये, ठीक। उसके बाद हमारे पास परिधान में अपने जो पहनावे के अंदर जो भी पहनते हैं उसमें ऊन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इनके पुरुष जो रंगा पहनते हैं, रंगा क्या है, इनके जो भोटे जनजाति के जो पुरुष है उनके द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र, गाउन हो प्रकार का हो। चुंगल हमारे पास ऊनी पजामा बोलते हैं, बांक बोलते हैं, ऊनी टोपी बोलते हैं जो सिर पर लगी हुई है, ठीक है। तो इनका नाम पूछ सको, रंगा क्या है, चुंगल क्या है, बांक क्या है हमारे पास ये, समझ बात है। ये फिल्म से पूछ ले जा। महिला इनकी चुमाला हमारे पास ये, चुकलका हमारे पास जैसे वस्त्र पहनते हैं, ये दो भी याद रहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ बात है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आवास प्रवास, मैंने तुम्हें बता दिया इनका। ग्रीष्मकालीन आवास क्या है, शीतकालीन आवास क्या है। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ बोलते हैं, और जो शीतकालीन आवास है मुंडा गुंडा मुंसा बोलते हैं हमारे पास। अब देखो इनका विवाह, समझ में आई बात है। धर्म देखो इनका, त्योहार देखो इनका, समझ में आई बात है। विवाह की प्रथा देखो इनमें, विवाह कैसा, ठीक। तत् सत यानी अपहरण विवाह, पकड़ो और विवाह का। उसके बाद दमोला, ये पद्धतियां हमारे पास विवाह की प्रचलित है। एक यहाँ रंग भंग प्रथा, युवा घराव के लिए, ये युवा घरा बनाए जाते थे यहाँ की। आज के समय का इंस्टाग्राम है ना, जो उस समय का इंस्टाग्राम था, सही बात है। लड़का लड़की इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, बात हो जाएगी, सही बात है। तो क्या कर रहे थे यहाँ, लड़कों को भेज देते, जाओ तुम बैठ कर बातचीत करो, और घर के बाहर भेज देते। तो युवा घर आते, वहां रंग भंग प्रथा इसमें प्रचलित थी, भोटे जनजाति के लोगों में, समझ में एक बात है। तभी तो मेच्योरिटी आ गई किसी भी समाज के अंदर। ऐसे ही अगर कोई भी समाज की संरचना इस तरह की तो हो, समझ में आई बात है। कोई भी समाज अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर ही लेता। जैसे हमारे पास यूरोप देखा तो, यूरोप में जो हो, अगर किसी लड़की को किसी लड़के से बात करनी हो, किसी लड़की को किसी लड़के से बात करनी हो, या किसी लड़की को किसी लड़के से बात करनी हो, तो उसको बियर ऑफर करता, कुछ वहां कुछ समझ में बियर ऑफर करता। अगर वो इंटरेस्टेड तो बात करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो भारत के लोग थोड़ा ही है, बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, बन गया भेज, गुंडा बन गया, और तेरे नाम पिक्चर उसके चक्कर में बन गई, कैटरा उसके चक्कर से पूरी दुनिया में। इससे तो बढ़िया, वो कितना ओपन सोसाइटी, वहां ओपन रिलेशनशिप चलती है। ओपन रिलेशनशिप जानते हैं क्या, कुछ दिन लड़का लड़की साथ, फिर तो साथ नहीं है, बच्चे भी हो गए उनके, फिर उसके बाद जब मन करा फिर साथ आ गए, फिर साथ नहीं है। इतना ओपन सोसाइटी, बंधन ही नहीं है किसी चीज का। गलत भी है, तो हर चीज के फायदे भी हो नुकसान भी हो, लेकिन ये तो नहीं है ना कि महिलाओं को जबरदस्ती रहना पड़ेगा सामाजिक दबाव के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण। तो कितना ओपन है, तो ओपन रिलेशनशिप चलती है वहां। लिविंग रिलेशनशिप अलग चीज, ओपन रिलेशनशिप अलग चीज हो, समझ गए। ये यूरोप की विशेषता बता रहे, यूरोपीय समाज की विशेषता, समझ गए। अब यहाँ का समाज देख लो तुम, अपने यहाँ का जो इंडिया का समाज है वो देख लो। अगर तुम किसी से ओपन रिलेशनशिप की बात भी कर लो, ये क्या है, क्या हो, 200 साल बाद आ गया ओपन रिलेशनशिप। तत्सत अपहरण, ये देख लो हमारे पास, तत्सत अपहरण, दमोला हमारे पास, ये भी पद्धतियां हमारे पास, ये पद्धतियों का नाम है विवाह की। युवाओं के लिए हमारे पास रंग भंग प्रथा इसमें ही है। नामक, देखो नामक युवा घर है, परंपरा है जहां वे अपना जीवन साथी चुनते हैं, समझ में बात है। तो मैंने क्या कहा, तुम उस समय का समाज का इंस्टाग्राम है। उसके बाद धर्म देख लो, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हैं, खासकर जो जाट जनजाति है, इनकी जाट जो उत्तरकाशी के इलाकों में रहते हैं, तिब्बत वाले इलाके तक टच है, उनको प्रभाव पड़ा क्योंकि तिब्बत में बौद्ध धर्म था।
तो उनसे आपस में आना जाना हुआ करता था। गम या पत्ती थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे, तो व्यापार के दौरान आना जाना होता था। जब आना जाना होता था तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भी प्रचार धीरे धीरे होने लगा था। 6वीं शताब्दी में मान लो 600 संप्रदाय के आसपास उदय हुए, 600 संप्रदाय पैदा हुए थे जो सिंधु नदी घाटी के अंदर। 600 धर्म, 2-3 धर्म ही चल पाए। हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हुए थे संप्रदाय, 2-3 धर्म चल पाए, खासकर बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, 6वीं शताब्दी के आसपास। समझ में बात, जो फलने फूलने स्टार्ट हुए, समझ में आई बात है। तो बौद्ध धर्म था एक, उनमें स्थानीय देवताओं के भूमियाल या घबला या कैलाश पर्वत और धूर्नंदा की पूजा करते हैं। ये इनके देवता भूमियाल, घबला, कैलाश पर्वत और धूर्नंदा के, दो भी याद रह जाए, इसको बहुत आराम लिख जा। समझ में आई बात या। लेकिन परीक्षा वाणी को मत छोड़ना। कौन सी वाणी? परीक्षा वाणी का डेटा सारा खा जाना। अब इसमें जो लिख रहा है एक आधी पॉइंट, वैसे तो लगभग सारा पॉइंट आएगा इसमें, एक आधा को बचेगा ना, तो यहीं जाकर इस नोट को उठाया, कॉपी करवाया, यहीं जाकर लिख दिया। जो फिल्म्स के फैक्ट हैं जो बची हुई, यहीं टेक दिया। धर्म के बारे में, कलर त्योहार के बारे में क्या होगा इसका, धर्म के विवाह के बारे में पॉइंट, विवाह के कलर, हेडिंग वाइज चलेगा पॉइंट लिखता हूँ तुम्हारे। ये नोट्स इसीलिए काम का होगा तुम्हारे पास। सही बात है, कुछ बचा हुआ क्योंकि वो जो लिखा हुआ ना उसमें परीक्षा वो तो पढ़ते बोरियत पैदा करता था। सही बात है, कैटेगराइज कर लिया हमने, बांट लिया। विवाह, यहाँ विवाह से रिलेटेड जो बातें होगी, त्योहार से रिलेटेड बातें होंगी, धर्म से रिलेटेड बातें होगी। समझ में बात है। प्रत्येक 12 साल में जो त्योहार मनाते हैं, कंडाली उत्सव, जिसे हम किरजी के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है, पॉपुलर है इनका। सही बात है। लोग पीरीगिरी, तिनका कौन सा बाजू और तिमिली हमारे पास ये भी दिखाता हूँ। पूर्णा नृत्य, हाथ में रुमाल लेकर डांस करते हैं। सही बात है। विवाह के समय में हमारे प्रसिद्ध युद्ध नृत्य हमारे पास, पूर्णा नृत्य एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, जो हमारे पास ढाल तलवार के साथ भी किया जाता है। ये पूर्णा नृत्य हमारे पास। चलो एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें। व्यापार और पशु चारण और बदलता परिदृश्य हमारे पास, तो ये देख लो हमारे पास, इसी चीज को देख लो। परंपरागत व्यवसाय इनका, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हमारे पास। अर्थव्यवस्था, कृषि इनका, पशुचारण खासकर ये लेकर रखते हैं। देखो ध्यान से ना अच्छे तरीके से, इस तरह की भीड़ मिल इनसे मिल चुका। मैंने बहुत सारे लोगों तो कई सारे तो बात करी, रोड के बीच में गाड़ी रोक ली अपनी, इनसे बात करी मैंने। कई सारे लोग होते हैं इनका क्या हाल चाल है इनका, पढ़ने के बावजूद। अभी जब मैं उत्तराखंड की यात्रा पर था, समझने की बात है, इन सब लोगों से बात करी, इनसे समझने की बात है। ठीक है, कम से कम 1.5 घंटे काम ही मेरा यही था पूरा का पूरा, क्योंकि मैं बात करना चाहता था, समझना चाहता था यहाँ का समाज, पूरा कल्चर, पूरा स्टाइल, काफी कुछ समझ में आया बातचीत करते वक्त। समझ में आई बात। तो चलो, एक समाज ऐसा भी है, समाज के अंदर एक संरचना पाई जा, संरचना मतलब स्ट्रक्चर पाई जा, अलग अलग वर्ग पाया जाएगा। एक वो जो बहुत खुश है, एक वो जो बहुत दुखी है। सही बात है। एक वो जिसके पास पैसा नहीं है, एक वो जिसके पास पैसा है। सही बात है, लेकिन उसके पास अलग प्रकार का दुख हो। तो किसी भी समाज के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और वो हमेशा बनता ही है इस तरह का। इसे पढ़ो। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुचारण, व्यापार और उन्हीं दस्तकारी पर आधारित है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती, इसे काटिली विधि कहते हैं। सीढ़ीनुमा खेती मैंने पढ़ाई की भी है, जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था। सही बात है, सीढ़ीदार खेती करते हैं। उसके ये भेड़, इनके पास भेड़ पाई जा, बकरी पाई जा, जीबू, ये गाय की एक जानवर हो, गाय की भांति जानवर हो। समझ नहीं बात है। जीबू, जिस जीबू बोलते हैं हमारे पास। ठीक है। तिब्बत से व्यापार हमारे पास, ट्रेड विद तिब्बत, हमारे तिब्बत से व्यापार करते हैं, और जिस पद्धति के द्वारा करते हैं उसे गवैया पद्धति बोलते हैं। कौन सी पद्धति? कौन से दर रहते हैं? नीतिमाना दर रहते, जोहार, दरमा, इन दरों से, इनके माध्यम से व्यापार करते हैं तिब्बत के साथ हमारे पास। नीतिमाना दर होंगे हमारे पास। सही बात है, इन दरों से व्यापार होता है हमारे पास। ऐसा करके वहां बना दोगे तो कितने नंबर मिलेगा, ये खास बात है। ठीक है। इस डायग्राम को यूं नहीं है कि यहीं छोड़ दिया, हाँ मैं लिख रही हूँ, मुझे इसका इस्तेमाल करना, लिखना पड़ेगा। तो ये जो नोट्स था मैंने तो समझाया पूरा पूरा। अच्छा, ये सब चीज मुझे समझ चुका। मैं भोटे जनजाति के बारे में मेरे पास आराम से 5-7-10 लाइन है। मेरा उत्तर सबसे बेस्ट दिखा देगा, एक पेज पे एक डायग्राम दिख जाए मुझे। मैप बनाते वक्त बिल्कुल भी अलगस नहीं करना मुझे। सही बात है। वर्तमान स्थिति हमारे पास, करंट की स्टेटस क्या हमारे पास? तिब्बत से व्यापार बंद होने के बाद अब ये कृषि और सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट सेवाओं में जाने स्टार्ट हो गए, जब इनका व्यापार बंद होगा हमारे पास। उसके बाद भोजन क्या है? भोजन की बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये ना मंडुआ, फाफर, जो ये सब खाते हैं। और चावल हमारे पास, चावल में जो से निर्मित एक पेय पदार्थ बनाते हैं हमारे पास। ये छंग अर्ज है हमारे पास। जिस तरह में हमारे पास जाड़ बनाते थे, इसी तरह हमारे पास ये, क्योंकि बहुत जरूरी हो, क्योंकि इससे पता क्या होते हैं, ये जो छंगोज्या हो या जाड़ हुआ हमारे पास थारू जनजाति में, इससे पीने के पश्चात आदमी को नींद आ जाती है बहुत अच्छी, और उसकी सारी थकान और टेंशन दूर हो जाती है। मदिरा का सेवन करने से ये तो होती है। जिस व्यक्ति को, लोग मदिरा का सेवन क्यों करते हैं, मदिरा का या कोई शराब का सेवन क्यों करते हैं? इसलिए तो कि टेंशन मुक्त हो जाना चाहते हैं। समझ में बात है। अगर ये एक बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, वैसा ठेके से भी जो अपराध बढ़ते हैं, लेकिन अगर ठेके ना हो तो अपराध ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। इसलिए जगह जगह ठेके खोल दिए जाएं। उससे क्या होगा, व्यक्ति पीने के बाद उसका दुनिया अलग, वैसे इन तो अपराध भी बढ़ते हैं। समझा ही बात है।
और किसी भी अपराध का सबसे पहले शिकार होती है महिलाएं। पर शराब का सेवन कौन करेगा? पुरुष। और उसका गुस्सा किस पे जाएगा? सीधा महिलाओं पर। एक पिक्चर का नाम बता रहा हूँ, थापड़, कभी जाकर मौका देखना। उसने उस उसी महिला को थप्पड़ ही मार दिया था। अपनी बहुत सारी पीढ़ी चल रही थी, इस बात को उसने तलाक दे दिया, बल्कि दोनों की लव स्टोरी थी। लास्ट तक जाकर पूरी मूवी पे बनी हुई बात, कोर्ट में केस लगी, खींच कर थप्पड़ मारा ही क्यों? सही मारा ही क्यों? रेस्पेक्ट उसका भी तो नहीं होना चाहिए। सही बात है, हमें किसी के अधीन नहीं होना चाहिए कभी भी। ये था, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। सही बात है, गलत बात है? सबका रेस्पेक्ट करना, क्यों हमें किसी के अधीन रहना पड़ा? सही बात है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यूरोपीय समाज की जो महिलाएं, मैंने कई बार बताया, तुम 150-200 साल मान लो अग जी रही है भारत की महिलाओं से। अगर मैं इतनी ऐसी, मैं ओपन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ से आकर, सही बात है, तो इसका मतलब तुम जानते हो क्या क्या हो रहा है यहाँ से? सही बात है, गला घोट का मार देंगे मेरा कि व्यक्ति को बिगाड़ने की बात कर रहा है क्या? ये कौन सी रिलेशनशिप है? शादी नहीं कर रहे, बच्चे भी हो गए, बच्चे की भी नहीं है कि उनका भरण पोषण करते हैं, दोनों को बराबर का भार आता, बच्चे भी बड़ा हो जा, ऐसा करके। इस तरह का समाज का स्ट्रक्चर है। तुम्हारे दिमाग में सब चीजें खपने की नहीं है। तुम क्यों नहीं खपने की बता रहा हूँ, क्योंकि तुम शुरू से ही ये चीजें सिखाया। बड़े हो जाओ, 17-18 साल, 19-20 साल के बाद सब 25-30 तक हो जाओ, शादी कर लो, शादी करने के बाद नौकरी कर लो, नौकरी लग जाए तो तुम्हारा जीवन अच्छा, तुम सफल होगे, उसके बाद बीवी होगे, बच्चे होगे, आगे बढ़ते रहो, फिर उनके बच्चे होगे। यही स्ट्रक्चर है तुम्हारे यहाँ। इससे बाहर तुम सोच नहीं पाते। दो जनजातियां हमारे पास, विशिष्ट दुनिया, एक तुलनात्मक अध्ययन ले लेते हैं इनका। देखो मापदंड देखो इनका, इसे ऐसे स्ट्रक्चर में समझा दिया मैंने, पूरा तुलनात्मक करके सारा का सारा। ये तराई के इलाकों में रहते हैं हमारे पास, ये शॉर्ट नोट्स एक प्रकार का, शॉर्ट नोट। ये तराई उधम सिंह नगर वाले इलाके में, यूं हिमालय में रहते हैं, पिथौरागढ़ चमोली के आसपास। इस तरह करते हमारे पास धान, इनका पशुपालन, ये व्यापार भी करते हैं, पशुचारण भी करते हैं, उन्हीं दस्तकारी होगी हमारे पास। इनका जो सामाजिक संरचना हमारे पास, मातृ सत्तात्मक प्रभाव, पितृसत्ता, पितृवंश, पितृसत्तात्मक, लेकिन महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त। आवास देखो हमारे पास, अस्थायी लकड़ी और नरकुल से बने घर में रहते हैं, इसे मौसी प्रवास करते हैं। एक तो इनका स्थान हो हमारे ग्रीष्मकाल में तो, फिर उसके हमारे पास क्या हो, मुंडा हो हमारे पास। आदित्य परंपरा इनकी क्या हो, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं हमारे पास। ये कंडाली उत्सव मनाते हैं 12 वर्षों तक हमारे पास। कौन सी जनजाति है? भोटिया। ये कहाँ रहती है? हिमालय के अंदर। ये कहाँ रहती है? हमारे पास तराई के क्षेत्र के अंदर। ये जाड़ 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 अपने मतलब पारंपरिक पेय पदार्थ इनका हमारे पास है जाड़। उसके बाद है छंग और जया, जो से निर्मित हो, छंग और जया जो से निर्मित हो और बनाया जाए हमारे पास, सारा उसका सेवन करते हैं। तो भोटिया थारू दोनों समझ में आई है, लेकिन कुछ पल्ला पड़ा, समाज समझ में आ रहा है यहाँ का। यहाँ के साथ साथ समाज, मुझे इतना स्कोप नहीं मिलता मैं बता सकूं, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर समझा सकूं, यूरोप के समाज का, अमेरिका के समाज का, अफ्रीका के समाज का। लिमिट बनाना पड़ता है पढ़ाते वक्त यार, दिक्कत यही है ना। यहां से मुझे फटाफट तेज स्पीड से इस दिमाग में निहार लो। देखो सुनो, इसे तुम निष्कर्ष में डाल सको लास्ट में जाते हैं, ठीक। अगर भोटिया के बारे में है तो भोटिया के बारे में, थारू के बारे में थारू के बारे में, और जनजाति के बारे में जनजाति के बारे में, बस इतना चेंज करना। देखो थारू भोटिया जनजाति केवल जनसंख्या की समूह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत वाहक है। उसके बाद तराई के मैदानों में कृषि कुशलता से लेकर हिमालय तक के व्यापारिक मार्गों तक, अंगूज तक, उनकी कहानियां इस राज्य की आत्मा का निर्माण करती है। कितनी गजब की लाइन है, सही बात है। तो इतना यहाँ तक कट करा है तक का। उत्तराखंड की जनजातियां, सिर्फ उत्तराखंड की जनजातियां केवल जनसंख्या समूह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत भाग है। तराई के मैदानों की कृषि कुशलता से लेकर हिमालय के व्यापारिक मार्गों की अंगूज तक, उनकी कहानियां इस राज्य की आत्मा का निर्माण करती है। इतने इंट्रोडक्शन को, वो कंक्लूजन कॉपी में ऐड करा, सही बात है। कॉपी चेक करने वाले की आत्मा जीवंत होगी। वाह क्या गजब लिखा है, समझ बात है। इतना ही बस। उनकी अनूठी परंपराओं, सामाजिक संरचनाओं और पर्यावरण के साथ उनके गहरे संबंध का संरक्षण उत्तराखंड की पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने काम का इंट्रोडक्शन उन्हें गाना है, कंक्लूजन इसके अंदर निष्कर्ष पता लग गया ऐसे। तो अब जो किसी भी जनजाति पर सवाल आया तो ऐसे चलने वाला। कल को 2 जनजातियां पढ़ाने के बाद जितने भी सवाल अब तक आए, जितने भी 2012 तक फिर स्टार्ट हुए थे, फिर प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर, अब तक जितने भी सवाल आए सारे डिस्कस कर दूंगा। हाँ कल को छुट्टी स्टूडेंट की कभी छुट्टी नहीं होती, ठीक। आज के लिए इसमें नहीं रखो।